हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र को पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसमें हम लोग टॉप 45 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हम लोग एक वीडियो में एक चैप्टर को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लासों में उत्सर्जन तंत्र को पढ़ चुका है, हम लोग कंकाल तंत्र को आज पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र को पढ़ चुके हैं, श्वसन तंत्र पढ़ चुके हैं और पाचन तंत्र को पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देखिए। ठीक, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे वो क्वेश्चन सारे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का ये जो सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं हम लोगों ने, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से हमारे शरीर के कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करते हैं? तो हमारा कौन सा अंग है जो चलने फिरने में मदद करता है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड क्या हम लोग का चलने में मदद करता है। तो पहला क्या होता है हम लोग का? हड्डियां क्या करती है? हम लोग को चलने में मदद करती है, और मांसपेशियां हम लोग को चलने में मदद करती है। ठीक, तो हम लोग का पहला का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है? तो हम लोग को बताना है कौन सा जोड़ क्या है, अचल है। ठीक, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी, यानी कि ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी क्या होती है हम लोग की? अचल जोड़ होती है। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? तो एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है हम लोग का? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ठीक, तो आप लोग आंसर साथ में देते भी चलिएगा। ठीक, हम लोग का हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल किसमें होता है? तो बताना हम लोग का संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल किसमें होता है हम लोग का? तो चौथे का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? ए, यानी कि शार्क में होता है। जो क्या होता है? संपूर्ण उपास्थि का बना होता है उसका कंकाल। ठीक, शार्क का। पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, अस्थि यानी कि अधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है? तो यानी कि अस्थि यानी कि अधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है हम लोग की? तो पांचवे का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस की क्या होती है? अधिक मात्रा होती है। ठीक, अस्थि में। हम लोग का छठवां नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं है? तो हम लोग को बताना है इसमें तंत्रिका कोशिका में नहीं है। ठीक, तो छठवां का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि तंत्रिका के अंतिम सिरे। तो ये क्या हम लोग का नहीं है, तंत्रिका का हिस्सा में नहीं होता है। तो ध्रुमिक यानी कि डेंड्राइट आते हैं, तंत्रिकाक्ष आते हैं यानी कि नर्व सेल आते हैं, और टेंडन्स यानी कि कंडराई आती है। ठीक, छठवें का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं? तो हम लोग को बताना है इनमें से किसमें उपास्थि नहीं होता है। तो सातवें का आंसर क्या होगा हम लोग का? बी, यानी कि ब्रिक में क्या होता है? उपास्थि नहीं होता है। ठीक, नाक में, कंठ में और कान में क्या होता है हम लोग का? उपास्थि मौजूद होता है। हम लोग का आठवां नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण से होता है। तो कैसे, किसके कारण से होता है हम लोग का? तो आठवें का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होता है ऐसा। ठीक, तो आठवें का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। नौवां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? तो मानव में जो दो हड्डियां होती है वो आपस में कैसे जुड़ी होती है, इसके माध्यम से? तो नौवां का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि अस्थि बंध यानी कि लिगामेंट्स के माध्यम से जुड़ी होती है। ठीक, तो नौवे का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 10वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मनुष्यों में मांसपेशियां को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाएगा हम लोग का? तो 10वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि कंडरा कहलाएगा। ठीक, मांसपेशियों को हड्डी को जोड़ने वाला कंडरा। ठीक, और दो हड्डियों को जोड़ने वाला हम लोग का अस्थि या लिगामेंट्स कहते हैं। ठीक, तो इन दोनों को याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, एक कंडरा यानी कि टेंडन किससे बनाया जाता है? तो एक कंडरा यानी कि टेंडन किससे बनाया जाता है हम लोग का? तो 11 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? ए, यानी कि केवल कोलेजन फाइबर के द्वारा टेंडर या कंडरा बनाया जाता है। ठीक, तो 11 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। ठीक, 2018 में पूछा हुआ एलपी का टेक्नीशियन का क्वेश्चन है ये। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है?
तो हमारे पेशियों में अम्ल के किस कारण से पीड़ा होने लगती है हम लोग के? तो 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि लैक्टिक अम्ल का जमा होने के कारण हम लोग का मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ठीक, हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो बताना है हम लोग का मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? तो 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि स्टेपिज। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती है जो डैश से बना होता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस का क्या बनाता है हम लोग का अस्थि बना होता है। ठीक, हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो हम लोग को बताना है खनिज हड्डियों के लिए कौन सा आवश्यक है। तो 15 का आंसर क्या है हम लोग का डी, यानी कि कैल्शियम क्या आवश्यक है हड्डियों के लिए। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो किसको मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां कहते हैं हम लोग? तो 16 का आंसर क्या है हम लोग का डी, यानी कि ऐच्छिक पेशियों को हम लोग क्या कहते हैं? तो कंकाल मांसपेशियां भी कहते हैं। ठीक, तो ये बीपीएससी में पूछा हुआ है और ये हम लोग का एनटीपीसी में पूछा हुआ था। अब 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो बताना है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पर पाई जाती है। ठीक, तो 17 का आंसर क्या है हम लोग का सी, यानी कि ऊपरी भुजा में हम लोग का ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 18 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 206 हड्डियां होती है। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। तो सफेद फाइबर किसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो 19 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि कंडरा में क्या पाए जाते हैं? सफेद फाइबर पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। 20 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, डैश हड्डियों को जोड़ता है। तो हड्डियों को कौन जोड़ता है हम लोग का? तो 20 का आंसर क्या है हम लोग का डी, यानी कि स्नायु बंधन क्या करता है हम लोग का हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, डैश एक मानव हड्डी को जोड़ नहीं है। तो हम लोग को बताना है एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। ठीक, तो 21 का आंसर क्या है हम लोग का सी, यानी कि माइक्रो हम लोग का एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। बाल एंड सॉकेट क्या है? एक मानव हड्डी का एक जोड़ है, और ग्लाइडिंग भी एक जोड़ है, और सैडल भी एक क्या है हम लोग का जोड़ है, मानव हड्डी की एक जोड़ है। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, धारीदार पेशियां डैश होती है। तो धारीदार पेशियां हम लोग की कौन सी होती है? तो 22 का आंसर क्या है हम लोग का सी, यानी कि बहुनाभिक होती है हम लोग की धारीदार पेशियां। तो 22 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 23 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो मायोसिन और एक्टिन हम लोग को बताना है क्या है। तो 23 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का ए, यानी कि मांसपेशिया प्रोटीन है हम लोग का ये मायोसिन और एक्टिन क्या है हम लोग का मांसपेशिया प्रोटीन है ये। 24 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां नहीं है? तो हम लोग को बताना है मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी नहीं है। ठीक, तो 24 का आंसर क्या है हम लोग का डी, यानी कि एक्स हम लोग की मानव हड्डी में नहीं पाई जाती है। तो मानव का हम क्या आ जाएगा हैमर, स्टेपिज और एनिविल क्या है हम लोग की मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी है। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। तो 25 का आंसर क्या है हम लोग का हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि उपस्थिति हम लोग क्या है हमारे कानों में उपस्थिति के कारण जो होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो कानों को क्या करता है मोड़ा जा सकता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 26 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मध्य कान में मौजूद तीन हड्डियां के नाम क्या है? तो हम लोग को बताना है मध्य कान में मौजूद तीन हड्डियां कौन सी होती है हम लोग की। तो 26 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का बी, यानी कि हम लोग का हैमर, एनविल और स्टेपिज ये तीन हड्डियां पाई जाती है हम लोग की कान में। मध्य कान में हम लोग की तीन पाई जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है डैश कहलाता है। तो मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए क्या करता है सिकुड़ता है क्या कहलाएगा हम लोग का। तो 27 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का डी, यानी कि एक्टिन कहलाएगा हम लोग का। ठीक, तो 27 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। 28 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव शरीर में द्विसिरक मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है? तो हम लोग को बताना है मानव शरीर में द्विसिरक मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है।
तो 28 का आंसर क्या है हम लोग का ए, यानी कि बाह में हम लोग को द्विशीरक मांसपेशियां स्थित होती है। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है हम लोग की? तो 29 का आंसर क्या है हम लोग का ए, यानी कि 22 होती है हम लोग की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होगी? तो 22 होती है, ठीक। तो 29 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 30 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हम लोग का मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि कैल्शियम फास्फेट क्या होता है? तो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक, तो 31 का आंसर क्या है हम लोग का ए, यानी कि स्नायु यानी कि लिगामेंट्स कहते हैं। तो इलास्टिक यानी और ऊतक यानी टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं हम लोग क्या कहेंगे उसको? स्नायु या लिगामेंट्स कहेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, दांतों पर जमी परतें बनी रहती है। तो दांतों पर जमी परतें किससे बनी होती है हम लोग की? तो 32 का आंसर क्या है हम लोग का डी, यानी कि भोजन के कण, थूक, मुख और अम्ल और बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये जमा होते हैं हमारे के दांतों पर। हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो मनुष्य में पैर की हड्डी क्या है हम लोग की? तो 33 का आंसर क्या है हम लोग का सी, यानी कि ठोस होती है। तो मनुष्य में पैर की हड्डी क्या होती है हम लोग की? ठोस होती है। तो एसएससी जीडी और एएलपी टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है, ठीक। तो 34 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? ठीक, तो बताना हम लोग को नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों होता है ऐसा? तो 34 का आंसर क्या है हम लोग का ए, यानी कि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो नाखून क्या होता है? मृत कोशिकाओं का एक द्रव बने रहते हैं जिसमें क्या होता है? रक्त का संचरण नहीं होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 35 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो हम लोग को बताना है अस्थि और दांतों के निर्माण की एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो हमको बताना है आवश्यक नहीं है, ठीक। तो 35 का आंसर किया जाएगा हम लोग का डी, यानी कि आयोडीन क्या हम लोग के आवश्यक नहीं है। फास्फोरस, कैल्शियम और फ्लोरीन हम लोग के लिए अस्थि और दांतों के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है, ठीक। तो 35 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। 36 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो बताना है पसलियों के कितने जोड़े होते हैं हम लोग का? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि 12 पसलियां, यानी कि 12 जोड़े होते हैं पसलियों, ठीक। तो 36 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। हम लोग का 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो बताना है हम लोग को सबसे छोटी हड्डी होती है कहाँ पर होती है हम लोग की? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि कान में होती है हम लोग की सबसे छोटी हड्डी। 38 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो बताना है हम लोग का मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो 38 का आंसर क्या है हम लोग का डी, यानी कि जांग की हड्डी क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। 39 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो बताना है हम लोग को टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो 39 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का बी, यानी कि टांग में पाई जाती है हम लोग की टीबिया नामक हड्डी। 40 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यानी कि हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है हम लोग का? तो हम लोग का 40 का आंसर क्या आ जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि कैल्शियम फास्फेट क्या होता है हम लोग का अस्थि यानी कि हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? और अस्थि और यह दंत निर्माण में के लिए हम लोग की किसकी आवश्यकता होती है हम लोग की? तो 41 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस क्या होता है हम लोग का अस्थि और दांत के निर्माण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है, ठीक। तो 41 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। 42 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है? तो बताना है हम लोग का मानव पैर की हड्डी नहीं है, ठीक। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि ह्यूमरस क्या हम लोग का मानव पैर की हड्डी नहीं है, ठीक। तो फिबुला, टिबिया और फीमर क्या है हम लोग का मानव पैर की हड्डियां है ये सब, ठीक। तो 42 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो हम लोग का बताना है हड्डी
किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है हम लोग का? तो 43 का आंसर क्या है हम लोग का? डी यानी कि संयोजी ऊतक का उदाहरण है हड्डी हम लोग का। ठीक, हम लोग का 44 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि कोशिकाएं एक कठोर अधात्री में अतः स्थापित होती है जो डैश से बनी होती है। तो हम लोग का अस्थि क्या होती है? एक कठोर अधात्री होती है जो स्थापित होती है, जो किसकी बनी होती है हम लोग की? तो पूछ रहा है अस्थि किसकी बनी होती है। ठीक, तो 44 का आंसर क्या आएगा हम लोग का? डी यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। ठीक, 45 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है? ठीक, तो आप थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।